नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो के अंदर एक बड़े ही अहम मसले की तरफ इशारा करना मकसूद है। हमारे माशरे के अंदर जो दीगर ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं उसमें बहुत बड़ी वजह अवामुन्नास के ज़हनों के अंदर जो गलत नज़रियात हैं उस वजह से लोग ख़राबी की तरफ और फ़साद की तरफ गामज़न हैं। मिसाल के तौर पर ये ख़राबी की बहुत बड़ी वजह है कि हम अल्लाह ताला की उस सिफ़त को जिसके अंदर ये बताया गया है कि अल्लाह ताला गफ़ार है, गफ़ूर है, माफ़ करने वाला है, हम अल्लाह ताला की सिफ़त मग़फ़रत का इंतहाई गलत इस्तेमाल करते हैं। यानी जो भी बंदा नमाज नहीं पढ़ता, जो जुल्म करता है, नाप तोल में कमी करता है, दूसरों का हक़ खाता है और इसी तरह झूठ बोलता है, दीगर बड़े बड़े जराइम करता है, तो उसके पास सबसे बड़ा इन जराइम को करने के लिए सहारा ये है कि अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है। हालांकि ये कंसेप्ट और तसव्वुर इंतहाई गलत है। मैं बड़े इख्तिसार के साथ एक वाक़या आपके सामने रखूँगा, उसके साथ सारी बात इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। खलीफा का नाम, हाकिम वक़्त का नाम लेना ये मुनासिब नहीं है। खलीफे वक़्त बैठे हुए थे तो उन्होंने अपने पास बैठे हुए एक बड़े ही आलम रब्बानी और बुज़ुर्ग शख्सियत से ये सवाल किया कि इमाम साहब हमें ये बताएं कि हम में से हर आदमी मरने से इस कदर ख़ाइफ़ क्यों है, कोई भी मरना नहीं चाहता। तो वो इमाम अबू हातिम रहमहुल्लाह थे, वो कहने लगे असल बात ये है कि इंसान की जबिल्लत और इंसान की फ़ितरत के अंदर ये बात वदीयत की गई है, रखी गई है कि इंसान हमेशा रौनक वाली जगह की तरफ जाना पसंद करता है और वीराने वाली जगह की तरफ वो जाना पसंद नहीं करता। दर हकीकत हमने अपनी बदआमालियों से अपनी दुनिया को पुर-रौनक बना लिया है और अपनी बदआमालियों से ही अपनी आखिरत को वीरान कर लिया है। तो हर इंसान रौनक वाली जगह यानी दुनिया के साथ दिल लगाकर बैठा है, आखिरत की तरफ वो इसलिए जाना नहीं चाहता कि आखिरत वीरान पड़ी है। तो उसके बाद खलीफा उसने सर्द आह भरी और कहने लगा कि काश मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ मरने के बाद क्या किया जाएगा। तो इमाम अबू हातिम रहमहुल्लाह फरमाने लगे कि आप जानते हैं आपके साथ मरने के बाद क्या किया जाएगा, आप सिर्फ खुद फरेबी के अंदर मुब्तला हैं। हर इंसान जानता है कि मेरे साथ मरने के बाद क्या किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर वादे कर दिया है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, कि जो नेकोकार इंसान हैं, जो अल्लाह वाले हैं, वो जन्नत के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे और जो बदियाँ करने वाले हैं, अल्लाह की नाफरमानी और मासियत के अंदर दिन रात बसर करने वाले हैं, वो जहन्नम का ईंधन बना दिए जाएंगे। दो ही तबक़ात हैं। मुझे आपका नहीं पता, आपको मेरा नहीं पता, तो कम अज़ कम हमें अपना तो पता है ना कि हम किस कैटेगरी के लोग हैं। इसलिए हर शख्स ये जानता है कि मरने के बाद उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, वो अहले जहन्नम में से है या अहले जन्नत में से है। जब खलीफा ने ये बात सुनी तो वो कहने लगा कि इमाम साहब ज़रा ये बताएं कि जब क़यामत के दिन आमाल की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला किया जाएगा, अल्लाह की रहमत कहाँ पर होगी। आज ये वो तसव्वुर है जिसने हमें बिगाड़ के रास्ते पर गामज़न किया है। ये वो तसव्वुर है कि अल्लाह की रहमत से हमें माफ़ कर दिया जाएगा। जो जुल्म करने वाला है वो भी ये समझता है, जो चोरी डाकाजनी करने वाला है वो भी ये समझता है, जो माल यतीमों का माल खाने वाला है, नाप तोल में कमी करने वाला है, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोज़ा नहीं रखता और जो झूठ सुबह से लेकर शाम तक बोलता है, उसके पास सबसे बड़ा सहारा ये है कि अल्लाह ने मुझे माफ़ कर देना है अपनी रहमत से। यही सवाल खलीफा ने किया। उसने कहा कि जब अमल की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम का फैसला किया जाएगा, अल्लाह की रहमत कहाँ पर होगी।
इमाम अबू हातिम रहमहुल्लाह फरमाने लगे कि ये भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बात बता दी है कि अल्लाह अपनी रहमत से सबको माफ़ तो करेगा, लेकिन अगला सवाल बाकी ये है कि अल्लाह अपनी रहमत अता किसे करेगा? क्या हर ख़ास और आम को वो अता कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, के क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह अपनी रहमत किसी को अता करेगा तो वो उन लोगों को अता करेगा जो मुहसिनीन थे, जो नेकोकार इंसान थे, जो अल्लाह के मुहिब इंसान थे, जो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की खशियत के अंदर सारी ज़िंदगी गुजार कर गए, अल्लाह उन्हें अपनी रहमत अता करेगा। यानी बहर सूरत इतनी बात सच है जुज़वी तौर पर कि जिसने भी जन्नत में जाना है उसे अल्लाह की रहमत मिलेगी, उसे अल्लाह की रहमत शामिल हाल होगी तो वो जन्नत में जाएगा। लेकिन क्या हर खासो आम को रहमत दे दी जाएगी? अगर ऐसा है तो फिर नबी सारे के सारे किस लिए आए? फिर कुफर और इस्लाम का फ़र्क किस लिए है? फिर नेकी और बदी का तसव्वुर किस लिए है? ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा सवाल हैं उन लोगों के लिए जो इस बात को समझते हैं कि हम जो भी करते रहें सिर्फ इस बुनियाद पर करते रहें कि अल्लाह हमें अपनी रहमत से माफ़ कर देगा और हमें जन्नत का वारिस बना देगा। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा जवाब है इस बात के अंदर कि ऐसा नहीं है। सिर्फ अल्लाह ताला अपनी रहमत उसे अता करेगा जो अल्लाह वाला बनकर ज़िंदगी गुजारेगा। हाँ, इसके अलावा अगर कोई गलती जाने अनजाने में हो जाती है, फिर इंसान तौबा कर लेता है, राह रास्त पर आ जाता है, तो उसे अल्लाह ताला अपनी रहमत अता फरमाएंगे। लेकिन जो सिरे से लेकर अल्लाह ताला की बगावत की तरफ ही जिसका ध्यान रहा और सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की मासियत और बगावत के अंदर ज़िंदगी गुजारता रहा, उसे इस खुशफहमी के अंदर नहीं रहना चाहिए कि वो भी अल्लाह की रहमत के साथ जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह ताला हमें हक़ बात को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत के मुताबिक अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।